रिजर्वेशन या आरक्षण उसको दो जो उसका अधिकार हो, उसके लायक हो, उसके योग्य हो। जो मजदूरी दिहाड़ी दिल्ली में जाके थैला ढो रहे हैं, सदर मार्केट में दे रहे हैं, वो अमीर है। और वो मोदी बोल रहा है हम पिछड़ा है। कि हम बीजेपी ढूंढते हैं, हम कांग्रेस ढूंढते हैं, हम किसी नए नेता को ढूंढते हैं, क्यों ढूंढे हम? बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमने जो है 3 बार मोदी जी को वोट दिया और तीनों बार जो है विधानसभा में भी बीजेपी को ही वोट दिया। पर वास्तव में अब लग रहा है कि कितनी बड़ी गलती की हमने। बोलते हम पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। अरे भाई 3 बार प्रधानमंत्री, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह के कोई पिछड़ा है तो अगड़ा कौन है? और अगड़ा की परिभाषा क्या है? देश का प्रधानमंत्री जो है अपने भाषण में कह रहा है कि बदला, अगर वो लोगों को मौका मिलेगा तो बदला लेंगे कि नहीं लेंगे। क्या आप मतलब दंगा कराना चाहते हो देश में? इस बार मोदी किसी तरह से वो भाग उखाड़ फेंकना है। जो मोदी बोलता है सबसे बड़े मंच जहाँ पे उसका भाषण होता है, हम अति पिछड़े वर्ग से हैं। बोलता हूँ 4 बार का मुख्यमंत्री, 3 बार का प्रधानमंत्री और बड़े पोस्ट पे रह के अगर तू अति पिछड़ा है तो फिर अगड़ा कौन है? जितना ज्यादा दुर्भाग्य देश का कभी नहीं रहा होगा जितना बड़ा दुर्भाग्य अभी देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बनाया किसने? मोदी को बैठाया। अहम रोल है सामान्य वर्ग का। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और इस वक्त हम कनाड प्लेस पे खड़े हैं और जंतर मंतर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। जैसा कि कल वहां पर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और अब वहां पर कोई भी नहीं है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से खाली करा दिया गया है। सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद, क्योंकि कल से हमारा प्रोटेस्ट जो चला था, जिसको हमें 15 दिन पहले परमिशन मिल गया था कि आप जंतर मंतर पे इकट्ठा होगे। हम लोग कल लगभग 10:30-11 बजे पहुंचे तो इनका 8:30 बजे का एक प्रेस रिलीज हुआ कि आपका जो प्रोटेस्ट का परमिशन था वो निरस्त कर दिया गया, आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर भी हमारी क्या जनसंख्या ज़्यादा थी, हम किसी भी करके पुलिस से थोड़ा सा हम लोग एग्रेशन दिखा के हम जंतर मंतर पर पहुंच गए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन हमें खेद ये है, दुख ये है कि हमारी भी बात को तो सरकार सुने, हमारी भी बात को तो पुलिस प्रशासन समझे कि हम लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है यूजीसी क्या है, जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए लाया गया एक अंधा कानून है। ये हमारे ऊपर एक जंजीर जकड़ी जा रही है कि आपके जो बच्चे पढ़ेंगे उनको अगर कुछ बोल दिया गया, उनको कुछ पैथेटिक या कुछ अप्रोच किया गया, उनको बिना सुने हुए, बिना जांच किए हुए उनके ऊपर जेल भेज दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। जैसे हमारा SC/ST एक्ट है, बिना इन्वेस्टिगेशन को उनको जेल में आया जाएगा। और जो आरोपी पक्ष है, जो आरोप लगाएगा, उसको कुछ ना कुछ जो सरकार के द्वारा दिया गया वो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। लोग इसे देख के हमारे सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर और ज़्यादा उत्पीड़न करेंगे, क्योंकि सामान्य वर्ग के बच्चों के पास राइट नहीं है। आरक्षण में किस तरीके के आप रिफॉर्म चाह रहे हैं, किस तरीके का आप संशोधन? हमारा जो ये कल का आंदोलन था या आज का आंदोलन था, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है UGC रोल बैक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसको रोल बैक किया जाए। और दूसरा हमारा मुद्दा था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, उसका अगर वो गरीब है, कमजोर है, तो उसको आरक्षण का फायदा मिले। ऐसा नहीं अरबपति करोड़पति हो। EWS मिलता तो है सर, इकोनॉमिकली वीकर से। EWS मैं बोल रहा हूँ वो भी सरकार ले ले। मैं एक राजपूत हूँ, मैं ठाकुर वर्ग से हूँ। हम एक ठाकुर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जिसमें सामान्य वर्ग में चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो, बनिया हो, कायस्थ हो, या मुसलमान भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो सब लोग आते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि सबके लिए ये बनाया गया है। तो ऐसा ना हो कि किसी के बस दबाव बस, या सरकार की कोई भी, हमारा चाहे अपोजिशन हो या चाहे भी विपक्ष या पक्ष, कोई भी पार्टी सामान्य वर्ग को सुनना नहीं चाह रही है, उनका केवल वोट लेना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को बनाया किसने? मोदी को बैठाया किसने? या जो भी हमारे स्टेट में सरकार है उसमें अहम रोल है सामान्य वर्ग का। लेकिन सामान्य वर्ग को ऐसे ऐसे नियम कानून लाकर उनको उत्पीड़न किया जा रहा है। मोदी हमारे 3 बार का प्रधानमंत्री है, लगभग 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद विधायक रह के एक अच्छे पोजीशन पे रह चुके हैं भाजपा में। इसके बाद जब बड़े मंच पे या किसी भी भाषण देते तो बोलते हैं हम पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। अरे भाई 3 बार प्रधानमंत्री, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह के कोई पिछड़ा है तो अगड़ा कौन है? और अगड़ा की परिभाषा क्या है? अगड़ा वो है सामान्य वर्ग का, ठाकुर, पंडित, बनिया, लाला, जो भी कायस्थ हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी दिल्ली में जाके थैला ढो रहे हैं, सदर मार्केट में दे रहे हैं, वो अमीर है। और वो मोदी बोल रहा है हम पिछड़ा है। यहाँ बात हम किसी धर्म जात विशेष की कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ बात हो रही समानता की। समानता मैं बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन या आरक्षण उसको दो जो उसका अधिकार हो, उसके लायक हो, उसके योग्य हो। अभी गरीब का लड़का हो, हमारे ही गाँव में, मेरा गाँव अयोध्या पड़ता है, हमारे गांव में लगभग 70% SC और SC के लोग हैं, उनमें भी देखोगे आज भी बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, हमेशा से ये कहा जाता है कि उनके साथ जो है मतलब
एक लंबे अरसे तक उनके साथ नाइंसाफी की गई, उनको प्रताड़ित किया गया, सोशली उनको बाइकआउट कर दिया गया, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सब कुछ रिजर्वेशन की जो मतलब प्रावधान थे उसको जी। जो लोग बोल रहे हैं कि इनके साथ शोषण हुआ, लगभग 75-77 साल होने जा रहा आज़ादी के। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 में हमारे साथ संविधान लागू हो गया। आज 75 साल 80 साल मान ले रहे हैं, 80 साल में आप एक बराबर नहीं कर पाए। गरीबी नहीं, जितनी भी सरकार आएगी, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, सबका एक क्या रहता है, एक उद्देश्य रहता है कि हमें क्या गरीबी खत्म करना। 80 साल से गरीबी खत्म नहीं हुई, 80 साल से गरीबी खत्म, बोलता हूँ। वही मैं एग्जांपल देने जा रहा था कि हमारे गांव में जो गरीब के लोग हैं, आरक्षण का फायदा उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो अमीर टॉप लेवल के लोग बैठे हुए हैं, उनका जो अधिकार है वो खा रहे हैं, गरीब लोगों तो पहुंचने नहीं पा रहा। उसी की लड़ाई हम लोग जंतर मंतर पर लड़ने आए थे कि क्या हो, आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, यूजीसी जो गलत कानून हमारे ऊपर सामान्य वर्ग के लोगों पर थोपा गया है वो हटाया जाए। लेकिन ये तानाशाही सरकार और ये पुलिस प्रशासन हमें वहाँ पे ना इकट्ठा होने दे रही, ना हमारी बात सुन रही है। दूसरी बात, मैंने आपको शुरू में धन्यवाद इसलिए दिया कि कोई नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया हमारी बात को नहीं सुना। कल हमारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, एक भी बड़ा न्यूज़ चैनल चाहे जो भी हो, वो हमारी बात को न्यूज़ चैनल पे नहीं रखा। और तीसरी बात, हमारे प्रोटेस्ट को खारिज करने के लिए, उसको दबाने के लिए राहुल गांधी कल थाने पुलिस स्टेशन में पहुंच गया कि सारा दिन उसको टीआरपी मिलती रहे, न्यूज़ के सामने न्यूज़ वाले उसके तरफ आ जाएं और इनका प्रोटेस्ट साइड में हो जाए। तो इसमें राहुल गांधी को कहां से आपने तो राहुल कोई भी चाहे वो, ये तो सत्ता पक्ष, तो राहुल गांधी जैसे काकरोच का अभी हुआ, काकरोच ने अभी प्रोटेस्ट किया, उसने पुलिस प्रशासन को डंडा मारा, मोदी को गाली दिया, पुलिस को गाली दिया और देश विरोधी नारे लगाए। हम तो देश के सेवक हैं, हम देशभक्त हैं। हमारा कोई भी सामान्य वर्ग का लोग कभी भी देश के खिलाफ कोई नारा नहीं दे सकता। क्या देश विरोधी क्या नारे लगे? अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी की माँ, ये सब नारे मैं वहाँ पे पूरा कवर किया है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मांग है वो ठीक है, आप अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन ये कहना है कि वहाँ देश विरोधी नारे लगे थे। अच्छा एक बात बताइए, अगर वहाँ पे हाँ, वो बात मैं मानता हूँ, जो फैक्ट है वो, हाँ, वहाँ पे बहुत वो 20 तारीख के बाद वहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी होनी शुरू हुई जो कि नहीं होनी चाहिए। खुलेआम गाली देना, हाँ, वो बिल्कुल गलत था। गाली से कोई क्रांति नहीं। हमारे तरफ से न किसी को गाली दिया गया, न प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, न यहाँ के बड़े लोग तो सर वहाँ पे टिकने ही नहीं दिया गया। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कभी भी अनुशासन भंग कर ही नहीं सकते। हम लोग कल इकट्ठा हुए थे, चाहते तो लाठी डंडा हम भी चला सकते थे, हमारी भी कल यूनिटी थी, हम तो वहाँ पे थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारे संस्कार में भी ऐसे नहीं है कि हम दूसरे, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। हम कभी भी अपने देश के खिलाफ, अपनी धर्म के खिलाफ सुन ही नहीं सकते। आपकी बात तो सत्ता पक्ष सुनेगा ना, सत्ता पक्ष वही तो सत्ता पक्ष ही लेके आया है। यही तो मोदी, मैंने आपके डिबेट में सबसे पहला पॉइंट रखा, जो मोदी बोलता है सबसे बड़े मंच जहाँ पे उसका भाषण होता है, हम अति पिछड़े वर्ग से हैं। बोलता हूँ 4 बार का मुख्यमंत्री, 3 बार का प्रधानमंत्री और बड़े पोस्ट पे रह के अगर तू अति पिछड़ा है तो फिर अगड़ा कौन है? इसका नुकसान क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? में इस बार मोदी किसी तरह से वो भाग उखाड़ फेंकना है। सामान्य वर्ग का एक भी वोट, या सामान्य वर्ग के जो पॉलिटिकल नेता भी है, चाहे वो सांसद है, विधायक है, मंत्री बने हैं, वो अब जिस गांव गलियों में जाएंगे, जब हमारे क्षेत्र में चुनाव वोट मांगने जाएंगे, वो डंडे से मार के भगाए जाएंगे। किस अधिकार पे तुम हमारे अभी तो आप कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे, और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा एक लॉलीपॉप देंगे, फिर आप। लॉलीपॉप में कोई आने वाला नहीं है, उनके लॉलीपॉप में कोई आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी स्थिति यह है कि उनका कोई कंपटीटर है नहीं। उनका कंपटीटर हम ढूंढेंगे कि इसका मैं आप लोगों का आपका बात काट रहा हूँ। यही जो सबसे बड़ा हमारा सवाल है कि इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। इस वजह से मैं सबसे ये मांग करना चाहता हूँ कि जो जिस भी सरकार के विरोध में, पक्ष हमारा नहीं है, विपक्ष हमारा नहीं है, नोटा पे वोट दो। जब 50% से ऊपर नोटा वोट पड़ेगा किसी के ऊपर भी, कहीं भी, किसी भी विधानसभा पे, किसी भी सरपंच पे, कहीं भी, जहां अगर 50% से ऊपर नोटा वोट गिरेगा, वो सारे कैंडिडेट कैंसिल हो जाएंगे और वो चुनाव फिर से होगा और उन कैंडिडेट्स को हो सकता है चांस भी ना मिले। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास नोटा का अधिकार भी है। हम हर बार इस चीज़ के लिए कड़े कि हम बीजेपी ढूंढते हैं, हम कांग्रेस ढूंढते हैं, हम किसी नए नेता को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढे हम? जब हमारे को सरकार ने तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि आप सिरे से नकार दो, तो मैं
आपके माध्यम से, मेरे भाई के माध्यम से मैं और आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं उन सब लोगों को कि जितने लोगों को इन सरकार से प्रॉब्लम है, जैसे मुझे है, आपको है, हम बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस सरकार से इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, आप नोटा की तरफ एक बार मूव कीजिए, एक बार नोटा पे वोट देके देखिए। अगर सरकार को खुद को शर्म आनी चाहिए ना कि जिन लोगों को वो हम चुन के आगे भेजते हैं, अगर आज वो हमारे साथ खड़े नहीं है, हमारे को यहाँ पुलिस उठा के ले गई, हमारे को कभी कल हमारा मूवमेंट दबा दिया गया, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, वो सारी सरकार की चीज़ें, सब अलग अलग तरीके से चीज़ें होगी। वो वोट तो आपने बीजेपी को दिया। इस बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, मैंने नोटा को वोट दिया। क्यों? क्योंकि इस बार ना तो हमारे, ठीक है, हमारे सबका एक अपना पसंदीदा कैंडिडेट होता है, हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, हमने नोटा पे वोट दिया। आपने सर? इस बात नहीं, मैं तो शुरू से हमारा घर बीजेपी को ही वोट देता है, आज नहीं, शुरू फिर ये बीजेपी से अचानक से नाराजगी क्यों? बीजेपी से, क्योंकि हम जिसको बनाए हैं, हम लेके आए थे कि हम हमारे व्यक्तिगत या सामान्य वर्ग के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए एक अच्छा काम करे। तुम बोलते हो कि हम सब यूनाइटेड हो के तुम जात कास्ट में बंटवारा कर रहे हो, तुम खुद ही बांट रहे हो हम एक दूसरे भाई को। ऐसा बताओ, हम लोग जब पढ़ते थे या अभी भी ऑफिस में कहीं काम करते हैं, कोई ज़रूरी है कि ठाकुर से दोस्ती हो या पंडित से दोस्ती होगी? हमारे एससी के लोग भी दोस्त हैं, हमारे किसी भी जात धर्म के लोग दोस्त हैं, हम साथ में बैठ के ऑफिस दफ्तर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया होगा, लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है बीजेपी? बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमने जो है 3 बार मोदी जी को वोट दिया और तीनों बार जो है विधानसभा में भी बीजेपी को ही वोट दिया। पर वास्तव में अब लग रहा है कि कितनी बड़ी गलती की हमने, ये तो सांप को दूध पिलाने वाला काम किया हमने। इतना ज़्यादा दुर्भाग्य देश का कभी नहीं रहा होगा जितना बड़ा दुर्भाग्य अभी देश देख रहा है। आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो है अपने भाषण में कह रहा है कि बदला, अगर वो लोगों को मौका मिलेगा तो बदला लेंगे कि नहीं लेंगे। क्या मतलब दंगा कराना चाहते हो देश में? बोल क्या रहे हो आप? आपका शब्द, एक एक शब्द जो है कि दुनिया हिला देगा, भारत हिला देगा। आप क्या बोल रहे हो महाराज? हे प्रभु दया करो, यहाँ लोग लड़ मरेंगे, कट मरेंगे, लोगों के बाल हैं, बच्चे हैं, परिवार है, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तुम कह क्या रहे हो? सर्वे सर्वा हो महाराज तुम इस देश के। हे प्रभु, तुम्हें जिता रखा है लोगों ने। एक आखिरी, आपने भी बीजेपी को दिया, आपको भी नाराजगी है बीजेपी से? मैं देखिए, मैं 2 दिन से प्रोडक्ट हूँ, यहाँ आया हुआ हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको भी बीजेपी से दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि देखिए, हम आए अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, हमने पुलिस पे कोई वो अवध प्रयास नहीं करा, ना किसी सरकारी चीज़ को हमने नुकसान पहुंचाया। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे हम, धीरे धीरे करके हमने शांतिपूर्वक हमारा रात में हमारा क्या करा, यहाँ से रामलीला मैदान में पहुंचा दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया परमिट। उसके बाद हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने हित की तो बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बताइए आप कि आरक्षण की वजह से कितनों की दिक्कत हो रही है। 40 वाला जिसके 40% है वो 80, जिसके 80% 40 वाला डॉक्टर बन जाता है, वो क्या इलाज करेगा? है सर, एक आखिरी सवाल आपसे सर, आपने भी बीजेपी को वोट दिया, क्या आपको भी बीजेपी से अब दिक्कत है? बीजेपी से ये दिक्कत है, आर्थिक आधार पे होना चाहिए और यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव में धोबी समाज है, एक धोबी है जिसका देश आज़ाद से अभी तक उसके खानदान में जितने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेडीज़ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब मेरा धोबी जो है उसका जनरेशन से जनरेशन कपड़ा ही धुलाई कर रहा है। अब ये सोचिए किसका हो रहा है डेवलप? जो ओबीसी एसटी एससी में जो आप आरक्षण के पक्ष में है या विरोध? विपक्ष में आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। मैं यहीं पे एग्जांपल देता हूँ। आर्थिक आधार पे फिर ईडब्ल्यूएस मिलता तो है इकोनॉमिकली वीकर से? नहीं मिलना चाहिए, तो वो भी खत्म होना खत्म होना चाहिए। सिंपल, जो गरीब है जिस कम्युनिटी में उसको मिलना चाहिए। अभी हाँ, एससी एसटी जो एक्ट है, अभी कोई गरीब आदमी है, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, यही वेंडर है, इसको पूछिए अगर आर्थिक आधार पे होगा तो इसको होगा पहले, अगर ये यूपी को होगा या मुलायम सिंह या अखिलेश यादव या मायावती के रिश्तेदार को पहले होगा जॉब। उससे ओपिनियन लीजिए ना, जो आर्थिक पे गरीब है। फर्क है उसके कम्युनिटी में जो ऊपर हो चुके हैं उन लोग को ऐसा मोबिलाइज कर लेते हैं जो उन लोग को लगता है नहीं मेरा ये जात का नेता है। और फॉर एग्जांपल लीजिए ना, चंद्रशेखर आजाद, अरे एक तब बार तो तू एमपी बन गया, अब दूसरे को तू देना अपने ही जात को। अब तो लॉन्ग लाइफ पेंशन लेगा ना, अब दूसरे अपने जात को दे रहा है। हर कम्युनिटी में जैसे बोल रहा है ना, एक कौन वर्मा था जो ब्राह्मण का बेटी रोटी, और जितनी बार सांसद बनेंगे उतनी बार वो पेंशन लेंगे। ब्राह्मण सिंह के साथ बेटी रोटी रिश्ते, वो वर्मा है ना, एक वो एसटी से कर ले तो अपने बेटी का रिश्ता ठीक है सर, अपने धन्यवाद। नहीं करेगा। ये सिंपल बात है। वो जो क्या बोलते हैं, सरसों तेल जो है, मिट्टी तेल साथ नहीं मिलना चाहता, लेकिन घी को बोलता है मेरे साथ मिल जाओ। ये कैसे प्रैक्टिकल होगा? ठीक है सर, धन्यवाद।